वेलकम फ्रेंड्स। अगर आप हॉस्पिटल में काम करते हैं और हेल्थ केयर रिलेटेड प्रोफेशन में हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिजास्टर एंड इट्स मैनेजमेंट एंड पेशेंट सेफ्टी के साथ इसका रिलेशन क्या है इसके ऊपर बात करेंगे। अगर आप हॉस्पिटल में काम करते हैं, पेशेंट को ट्रीटमेंट और कोई सर्विस देते हैं तो उसको साथ पेशेंट का सेफ्टी भी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा इंसिडेंस हम लोग देखे हैं। जैसे हॉस्पिटल में कोई इंसिडेंस हो गया, फायर लग गया, कोई और भी नेचुरल डिजास्टर हो गया, तो ऐसी सिचुएशन में आपको करना क्या है, आपको कैसे वो टैकल करना है, उसके ऊपर जनरल एक ओवरव्यू रहना ज़रूरी है। तो इसके लिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट गाइडलाइन है। वो गाइडलाइन एक एक्ट है 2005 में आया था, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, उसके ऊपर बनाया गया है। और इस गाइडलाइन में जैसे डिजास्टर को कैसे प्रिवेंट किया जाए, उसको इफ़ेक्ट को कैसे मिनिमाइज किया जाए, एंड वो डिजास्टर प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या प्लान है एंड क्या क्या टेक्निकल असिस्टेंस दे सकता है डिजास्टर होने के बाद, तो इसके ऊपर डिटेल्स में इस एक्ट में कहा गया है। अभी देखिए, जैसे डेवलपमेंट जो प्लान का अभी बोला है, वो प्लान एक के ज़्यादा भी हो सकता है, और प्लान बी ऐसे करके बहुत सारा प्लान हो सकता है। और कौन सी प्लान किस सिचुएशन में आप अप्लाई कर पाओगे उसके ऊपर थोड़ी बहुत जानकारी रहना ज़रूरी है। अभी देखिए, बहुत सारा ऐसे करके ट्रेनिंग दिया जाता है, जैसे फायर मॉक ड्रिल ट्रेनिंग एंड इंसिडेंस रिस्पॉन्स सिस्टम जो है IRS, इंसिडेंस रिस्पॉन्स सिस्टम, इसके ऊपर एक ट्रेनिंग आपको लेने से आप पहचानेंगे जो रिस्क होता है, हैजर्ड होता है, उसको आप आइडेंटिफाई करने के लिए काबिलियत बन पाओगे। अभी देखिए, हैजर्ड और रिस्क का अंतर क्या है। हैजर्ड जो है नेचुरली इन्वायरमेंट में रहता है। अब जैसे सोचिए, आपका घर का कोई स्विच है, इलेक्ट्रिक स्विच, कोई प्लग पॉइंट, ठीक है, वो ऐसे ही है, उसका कोई हार्म नहीं हो रहा है, लेकिन वो हार्म बन सकता है, इसलिए वो हैजर्ड का एग्जाम्पल है। अभी हैजर्ड जो है, उनमें अगर कोई हार्म प्रोड्यूस हुआ तो उसको रिस्क कहा जाता है। जैसे प्लग पॉइंट जो था उनमें शॉर्ट सर्किट हो गया और फायर लग गया, तो वो बन गया रिस्क, ठीक है। अभी देखिए, डिजास्टर जो है, अब लोग समझते हैं ऐसे कोई सीरियस कंडीशन जहाँ में कुछ डैमेज हुआ है, एंड वो डैमेज जो हुआ है नेचुरल रिसोर्स जो आपका पास है वो देके आप भरपाई और प्रिवेंट नहीं कर पाओगे। सो ये बहुत सारा कारण में हो सकता है, नेचुरल कारण में हो सकता है, मैन मेड हो सकता है, और टेक्नोलॉजिकल कारण से हो सकता है। अभी इसी के ऊपर डिजास्टर के 3 टाइप में क्लासीफाई किया जाता है। नेचुरल, जैसे आप समझिए फ्लड, अर्थक्वेक, साइक्लोन, ये सब। ह्यूमन मेड मतलब एंथ्रोपोजेनिक, जैसे रोड एक्सीडेंट, कोई फायर लग गया। और इसके दोनों के बीच में एक होता है हाइब्रिड, मतलब वो नेचुरल भी हो सकता है और इन बिटवीन ह्यूमन मेड। सो उसके ऊपर हम नहीं बात करने जा रहे हैं। अभी देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट मतलब क्या होता है। अभी कोई डिजास्टर अगर हो गया तो उसको कैसे मिनिमाइज किया जाए, उस सिचुएशन में कैसे सबको रिकवर किया जाए, क्या क्या प्लान हो सकता है, इसी के ऊपर जो मतलब होता है वही कहा जाता है डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी, ये 1984 में हुआ था। 40 टन्स मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुआ था, एंड इसी के कारण 3800 पीपल मर गया था। अभी और एक एग्जांपल देखिए, इंडियन ओशियन में एक बहुत फ्लड हुआ था 2004 में, जो सुनामी के नाम पे जाना जाता है। उनमें 1,67,000 के ज़्यादा लोग मर गया था। अभी देखिए, एक डिजास्टर जब होता है उसको मैनेज करने के लिए क्या क्या एलिमेंट हो सकता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हॉस्पिटल में जब कोई इंस्पेक्शन होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। सो 5 एलिमेंट्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है वो देखिए। पहला एलिमेंट है प्रिवेंशन, मतलब क्या क्या आप एक्शन ले सकता है कोई इंसिडेंट्स को
अवॉइड करने के लिए। दूसरी है मिटिगेशन, अगर कोई डिजास्टर हो गया तो उसको इफ़ेक्ट कैसे आप कम कर सकते हैं, ठीक है। तीसरी बात है प्रिपेयरनेस, एक रेडीनेस, कैसे आप कैसे रेडी होंगे एक डिजास्टर को मतलब मैनेज करने के लिए, उस सिचुएशन को मैनेज करने के लिए। नेक्स्ट है रिस्पॉन्स, मतलब एक सिचुएशन में जब डिजास्टर हो गया तो कितना जल्दी आप उसको रिकवरी और रिस्पॉन्स कर रहे हैं, उसको कहते हैं रिस्पॉन्स। नेक्स्ट है रिकवरी, मतलब नॉर्मल स्टेट और नॉर्मल कंडीशन में आने के जो ये है डिफ़िकल्ट टाइम के बाद जो नॉर्मल स्टेट में आप आए गए हैं उसको कहते हैं रिकवरी। तो कितना टाइम लग सकता है रिकवरी में, वही। नेक्स्ट है डिजास्टर को डिस्क्राइब करने के लिए बहुत सारा मॉडल है, लेकिन दो मॉडल जैसे क्रांच एंड रिलीज, ये दो बहुत ही जाना पहचाना मॉडल है। एंड क्रांच मॉडल जो है वो डिजास्टर क्या कैसे हुआ है उसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करते हैं। एंड रिलीज जो है वो डिजास्टर कैसे मिनिमाइज किया जाता है उसके ऊपर डिस्कस करता है। अभी देखिए नेक्स्ट जो है मेन टॉपिक में हम आ गए, पेशेंट सेफ्टी क्या है। एक पेशेंट अगर हॉस्पिटल में आए कोई ट्रीटमेंट लेने के लिए, लेकिन उसका मेडिकेशन एरर होने के कारण उसको बहुत सारे ऐसे पेशेंट को डेथ भी हो सकता है, ठीक है। तो पेशेंट को मेडिकेशन एरर मिनिमाइज करना चाहिए। एंड बहुत सारा प्रॉब्लम में ये मतलब एरर होने का बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो सकता है। जैसे देखिए एक है फिजिकल सेफ्टी, पेशेंट जहाँ पे एडमिशन हुआ है उस बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल फीचर्स जो है वो अगर सही नहीं है तो पेशेंट को अनसेफ हो सकता है। बिल्डिंग का कोई पार्ट अगर ऐसे करके ब्रेक होके उसके ऊपर पड़ गया तो वो तो ट्रीटमेंट ठीक लिया लेकिन वो मर जा सकता है, ठीक है। सो ऐसे करके इंजीनियरिंग वर्क्स जो है जैसे शॉर्ट सर्किट होके कोई आग लग सकता है, और सपोर्ट सर्विस जो सपोर्ट दे रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ऐसे करके फायर सेफ्टी, अगर कोई छोटी बड़ी फायर जो लग गया उसको फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए उसको जो अरेंजमेंट रहना चाहिए वो होना चाहिए। फिर है सेफ एनवायरनमेंट, मतलब हॉस्पिटल में जो डिस्कार्ड ग्लास वायल्स रखता है और इंजेक्शन देने के बाद जो सिरिंज नीडल रहता है उसको सेफ डिस्कार्ड करना चाहिए। लेकिन अगर नहीं किया तो वो पेशेंट को अनसेफ हानि पहुंच सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है सेफ्टी एंड क्लिनिकल केयर, जो मेडिसिन और ट्रीटमेंट जो दे रहा है पेशेंट को वो सही होना चाहिए, ठीक है। वो गलत देने से उसको मर भी जा सकता है, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारा सोर्स हो सकता है, जैसे मेडिकेशन एरर, लुक अलाइक साउंड अलाइक, एंड 10 राइट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन, अनसेफ सर्जिकल केयर एंड सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, ठीक है। ये सब हम वीडियो बने चुके हैं, मेरा चैनल में ऑलरेडी है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो देख लीजिए, ठीक है। फिर है अनसेफ इंजेक्शन प्रोसीजर एंड डायग्नोस्टिक एरर, इसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट है मिससेलेनियस, जैसे पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस, ये भी वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और हॉस्पिटल में अगर काम करते हैं ये जानना ज़रूरी है सबको। इसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है विजिट में एंड इंस्पेक्शन में। अभी देखिए आप क्या करेंगे अगर एक हॉस्पिटल में फायर लग गया, ठीक है, क्या करना चाहिए आपको, और अगर अर्थक्वेक हो गया तो आपको क्या करना चाहिए। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल्स बताएंगे क्या करना चाहिए, और पास PASS क्या है, RACE क्या है, एंड अर्थक्वेक में सेफ्टी ट्रायंगल क्या है, कैसे वहाँ पे रहना चाहिए, कौन सी जगह सेफ है, ठीक है। So thanks a lot for your time and keep watching for next video.